हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है न्यूमेरिकल है, कार्य तथा ऊर्जा पर आधारित आंकिक प्रश्न। पहला सवाल ये कहता है किसी पिंड पर 30 न्यूटन का बल, 30 न्यूटन का बल यानी कि F दिया हुआ है 30 न्यूटन, क्षैतिज से 60 अंश का कोण बना रहा है, यानी कि कोण थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, और पिंड क्षैतिज तल पर 4 मीटर विस्थापित हो जाता है, यानी कि यस का मान दिया है 4 मीटर। तो पूछ रहा है कि उसके द्वारा किया गया कार्य W पूछ रहा है। फार्मूला W = F × S cos थीटा, मान रखें 30 गुणे F का मान, S का मान 4 और cos 30 यहाँ दिया है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री। अब ये वैल्यू रख दें, ये हो गया 30 गुणे 4, cos 60 अंश का मान 1/2, यानी कि ये हो गया, गुणा कर दिया जाए तो 60 जूल ये मिल जाता है। दूसरा सवाल ये कहता है, देखा जाए किसी कण पर 2 न्यूटन बल लगाने पर बल दिया हुआ है, F का मान 2 न्यूटन दिया हुआ है। 2 न्यूटन का बल लगाने पर कण के विस्थापन बल की दिशा में 1.5 यानी कि यस का मान 1.5 मीटर, और किसके साथ जिधर बल लगा रहे हैं उधर विस्थापन हो रहा है। तो कार्य पूछ रहा है, तो कार्य का मान रखें, तो कार्य बराबर W बराबर F × S 2 गुणे 1.5, यानी कि ये हो गया 3, 15 दूना 30, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये हो गया 3, और कार्य है तो मात्रक जूल। अगला सवाल देखा जाए, ये कहता है कि एक पिंड पर 10 किलोग्राम भार का बल लगाने पर 10 किलोग्राम भार यानी कि 10 किलोग्राम भार W दिया हुआ है, या W भी एक प्रकार का भार बल ही है, और यहाँ W का मतलब कार्य से है, तो हम लिख सकते हैं F का मान कितना दिया हुआ है, F का मान हो गया 10 किलोग्राम भार, तो 10 और G का मान रख दें, ये बल है तो न्यूटन। विस्थापन कितना हो रहा है ये देखा जाए तो विस्थापन 4 मीटर हो रहा है, तो 4 मीटर हो गया विस्थापन। यस का मान 4 मीटर दिया हुआ है। पूछ रहा है किया गया कार्य, तो कार्य लिखें W बराबर बल गुणे विस्थापन, ये हो गया 10 गुणे 10, G का मान रख दें या 9.8 रख दें, 9.8 इंटू S का मान 4 दिया हुआ है, तो ये गुणा कर दें तो 10 से दशमलव हट गया, और 8 चौको 32 कर दो, और 9 चौको 36, और 3 39, 392 ये जूल मिल जाता है। अगला सवाल देखा जाए तो ये क्या कहता है, एक एक्सरे ट्यूब है जिसमें वैद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन 3.2 गुणे 10 प्रघात -21 न्यूटन का बल, यानी कि बल दिया हुआ है, F दिया हुआ है 3.2 गुणे 10 प्रघात -21 न्यूटन का बल ये दिया हुआ है, का बल 0.20 मीटर, यानी कि विस्थापन दिया हुआ है 0.20 है मीटर, ये विस्थापन दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी जबकि प्रारंभिक
वेग u बराबर 0, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अब जो कार्य होगा वो ऊर्जा के रूप में होगा। जब ऊर्जा के रूप में होगा तो किया गया जो कार्य होगा, गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कार्य के रूप में होगा, और ये हो गया बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ से लिख दिया जाए 3.2 गुणे 10 प्रघात -21 गुणे 0.2, तो ये गुणा कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा 64, ये दशमलव यहाँ लगेगा, गुणे 10 प्रघात -21 बदल दिया जाए तो ये मिल गया 6.4 गुणे 10 प्रघात -22, और ऊर्जा है तो मात्रक जूल होगा। ये अगला सवाल देखा जाए तो ये क्या कहता है, पंद्रह किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, तो यम से लिखते हैं तो 15 kg, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से वेग दिया हुआ है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है कितना होगा, तो गतिज ऊर्जा लिखें, गतिज ऊर्जा ये लिखते हैं हाफ mv², 1/2, द्रव्यमान दिया है 15 kg और भी स्क्वायर है तो 4 गुणे 4, 2 से कट गया, 2 हो गया, तो ये हो गया 15 दूना 30, और 30 में 4 का गुणा करेंगे, 4 × 12, 120 जूल, ये प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल देखा जाए तो ये कहता है एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा 400 जूल दिया हुआ है, 400 जूल दिया हुआ है। अब कह रहा है 400 जूल है, पिंड पर इसकी गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का बल लगता है, यानी कि बल F दिया हुआ है 25 न्यूटन। अब क्या होगा, तो पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगी, यानी कि यश पूछ रहा है कितना दूरी पर जाएगी। तो ये देखा जाए किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में होता है, तो W = F × S, S का मान हमको चाहिए, तो S बराबर W/F ये लिख दें। तो W का मान ये ऊर्जा ही है, तो ये हो गया 400/25, भाग दे दें तो ये कटेगा 25 से करने 25 और 150 और ये हो गया 25 छक्के 150, 16 दूरी है तो ये मिल गया मीटर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल ये कहता है कि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का, यानी कि द्रव्यमान यम दिया हुआ है 0.1 kg का, 1 kg दिया हुआ है। पिंड किस वेग से, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है।
तो इसकी गतिज ऊर्जा कह रहा है, तो गतिज ऊर्जा लिखें, गतिज ऊर्जा, तो फार्मूला लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया 1/2 गुणे 0.1 और v का मान 30 है और उसका वर्ग है तो 30 गुणे 30, ये हो गया 15 और इस दशमलव को हटाएं तो ये 0 हटा देगा, 15 × 45, क्या मिल रहा है गतिज ऊर्जा, तो ये मात्रक हो गया जूल। अगला सवाल देखा जाए तो क्या कहता है 0.5 किलोग्राम का 0.5 यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है 0.5 kg किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, वेग दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो फेंकते समय पिंड की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देख रहे हैं यम दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, तो गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यू रख दिया जाए 1/2, यम का मान 0.5 और भी का 20 गुणे 20, ये हो गया 10, इस 10 से ये दशमलव समाप्त हो गया, 20 × 25 100 जूल मिल जाता है। अगला सवाल देखा जाए तो ये कहता है एक पिंड की चाल यानी कि वेग दिया हुआ है, चाल कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और उसकी गतिज ऊर्जा दिया है कि 100 जूल है गतिज ऊर्जा दिया हुआ है 100 जूल। तो ये पूछ रहा है कि पिंड का द्रव्यमान कितना होगा, तो यहाँ से देखें लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो हमको द्रव्यमान चाहिए तो यम बराबर ये हो गया गतिज ऊर्जा 2 गुणे गतिज ऊर्जा को केल से लिखते हैं और ये हो गया वी स्क्वायर, वैल्यू रख दें तो 2 गुणे 100 है और v का मान 10 है तो 10 गुणे 10, यानी कि देखा जाए तो 2 kg मिल जाता है। दे रखा है 500 किलोग्राम की कार की चाल 20 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड से कार का द्रव्यमान देखें, कार का यम दिया हुआ है 500 kg, कह रहा है कि इसका वेग बढ़कर, वेग जो दिया है u बराबर, इसका मान दे रखा है कि 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर भी अंतिम वेग है 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो कार के इंजन में कितना कार्य किया जाएगा, तो कार का जो इंजन होगा, कार का इंजन में किया गया जो कार्य किया जाएगा वो ऊर्जा के रूप में संचित होगा और ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होगा। तो ये कार्य गतिज
ऊर्जा। अब ये लिखें तो किया गया कार्य हाफ यम, दो वेग दिए हुए हैं तो v² माइनस u² का फार्मूला लगा दिया जाए। 1/2 यम का मान दिया है 500, v² यानी कि 40 का वर्ग में से 20 का वर्ग घटा दिया जाए। तो फार्मूला लगा दें a² माइनस b² के जगह पर तो a प्लस b और a माइनस b। तो ये हो जाएगा 1/2 500 गुणे a प्लस b यानी कि 40 और 20 जोड़ेंगे तो 60 और 40 में से 20 घटा देंगे तो ये हो गया 20। ये मिलेगा 10। देखा जाए तो 1 0 यहाँ है, 2 0 और 2 ये 4 0। 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 30 होगा, ये मिल जाता है। तो किया गया कार्य ये मिला तो लिख सकते हैं जूल, या 1 2 3 4 5 इसको भी लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁵ जूल, ये मिल जाता है। अगला सवाल देखा जाए तो क्या कहता है। अगला सवाल ये कहता है कि 50 ग्राम की एक गोली, 50 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान यम बराबर 50 ग्राम। अब इसको केजी में बदल दिया जाए तो 50 गुणे 10⁻³ केजी, ये किलोग्राम हो गया। हम जानते हैं कि जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर चलते हैं तो घात ऋणात्मक होता है, और जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर चलते हैं तो घात धनात्मक होता है। अब कह रहा है कि वेग दिया है 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो लक्ष्य को भेदती है। लक्ष्य भेदने के पश्चात गोली का वेग 150 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। जब 150 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है तो इसका मतलब यह है कि वेग घट रहा है, तो ये होगा प्रारंभिक वेग और ये होगा अंतिम वेग 150 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है कि लक्ष्य भेदने में गोली को कितनी ऊर्जा व्यय होगी। व्यय पूछ रहा है। व्यय का मतलब जब मान कम आता है, ऋणात्मक में आता है, तो वह ऊर्जा व्यय होता है। तो व्यय ऊर्जा देखें, ये हो गया हाफ यम v² माइनस u²। तो ये लिखा जाए 1/2 यम का मान 50 गुणे 10⁻³ है। यहाँ लिख दें 150 का वर्ग में से 600 का वर्ग घटा दें। फार्मूला वही लिखें, एक कोष्टक में प्लस दूसरे कोष्टक में माइनस। ये 50 हो गया तो 25 गुणे 10⁻³ ये हो जाएगा 600 और 150 जोड़ेंगे तो 750 हो गया। और जब घटाएंगे तो 600 में से 150 घटेगा तो ऋण चिन्ह के साथ 450 होगा। अब थोड़ा सा गुणा कर लिया जाए, 2 0 से ये समाप्त हो गया तो यहाँ हो गया -25 गुणे 10⁻⁻1 75 गुणे 45। तो गुणा करने पर यह मिलता है 8.44 गुणे 10⁻³ जूल।